शिवांगी जी मेरे पास आई थी अपने कुछ मेंस्ट्रुअल कंप्लेन के लिए, और जब ये मेरे पास आई थी तो इनको बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो रही थी काफ़ी दिनों से। ये पिछले 6 महीनों से बहुत ज़्यादा परेशान थी और इन्होंने कम से कम 4-5 गायनी के डॉक्टरों को से कंसल्ट भी किया। इस वीडियो बनाने का कहीं ये पर्पज़ नहीं है कि मैं अपने आप को प्रमोट करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो बनाने का जो मेन मोटो है वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप अडॉप्ट करिए, वो सेफ़र साइड की मेडिसिन हैं और इससे आपको उतना ही जल्दी रिलीफ मिलेगा जितना कि आप एलोपैथी से एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये परेशान होकर फिर डॉक्टर से कंसल्ट करने में क्या फ़ायदा है। ज़्यादा बेटर ये है कि आप इतनी परेशानी न उठाते हुए आप पहले किसी, हाँ ये ज़रूर बताना जरूर, किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करिए। तो ज़रूरी अब कुछ जो बातें हैं वो मैं चाहूँगा शिवांगी जी खुद अपने बारे में बताएं, खास करके वो कितने दिनों से इस बीमारी से सफ़र कर रही हैं और उनको क्या क्या दिक्कतें थीं और उसके लिए उन्होंने कितने डॉक्टरों से कंसल्ट किया, और कंसल्ट करने के बाद जो मेडिकेशन उन्होंने लिया, जो दवाइयाँ ली, उससे उनको क्या रिलीफ मिला और उससे क्या उनको नुकसान हुआ। उसके बाद वो जब मेरी मेडिसिन खाई उसके कितने दिनों बाद उनको आराम मिला। तो शिवांगी जी प्लीज़ अपने बारे में बताइए, क्या दिक्कत हो रही थी आपको। सर मुझे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा, मतलब 5-6 महीने से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है। ब्लीडिंग होने के बाद मैंने 4-5 डॉक्टर को भी दिखाया। ठीक है। उससे भी मुझे आराम नहीं हुआ। ठीक है। फिर मैंने मोबाइल में आपका रिव्यू देखा और सब चीज़ देखा। तो वास्तव में शिवांगी जो मेरे पास आई थी वो मोबाइल में रिव्यू देख के आई थी, गूगल पे उन्होंने मेरा रिव्यू देखा, उन्हें लगा कि भाई कोई डॉक्टर है जिसे मुझे कंसल्ट करना चाहिए, तो उसके बाद वो मेरे पास कंसल्ट करने के लिए आई। तो किसी भी डॉक्टर के पास पहुंचने के 2-4 तरीके होते हैं भाई। पहली चीज़ तो ये है, या फिर माउथ टू माउथ किसी से आप सुनिए कि भाई ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, आप उनसे कंसल्ट कर लीजिए। या फिर कुछ तरीके ये भी होते हैं कि गूगल पे चाहे बाकी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर आप किसी डॉक्टर के बारे में पूरा सर्च करिए, क्वेरी करिए, उसके रिस्पॉन्स देखिए, आफ्टर देन कंसल्ट करिए। जी शिवांगी जी फिर आगे प्रोसीड करिए। गूगल पे आपने रिव्यू देखा और आफ्टर देन फिर आपने कंसल्ट किया, ठीक है। और कितने दिनों से आप 6 महीने से आप इस दिक्कत से सफ़र कर रही थी। अच्छा एक चीज़ ऑनेस्टली बताइएगा, जब मैंने वेरी फर्स्ट टाइम मैंने आपको दवा दी, आपकी जो रिपोर्ट है उसमें 14 फरवरी से मैंने आपका इलाज शुरू किया था, 14 फरवरी 2021 से। उस दौरान जो ब्लीडिंग हो रही थी वो कितने दिन से कंटिन्यू थी। 3-4 दिन से। 3-4 दिन से 3-4 दिन से बहुत सीवियर ब्लीडिंग थी। और जो पहले भी इनको दिक्कत रही है, मेडिकल के टर्म में उसको मेनोरेजिया कहते हैं। मेनोरेजिया मतलब आइदर सीवियर ब्लीडिंग, आइदर ब्लीडिंग एक नॉर्मल लेकिन बहुत लंबे दिन तक प्रेसिपिटेट करे। तो इनको मेन जो कंप्लेन थी वो मेनोरेजिया की थी। उसकी जो वजह थी, जो कॉज था, जो इनकी यूएसजी की रिपोर्ट थी उसमें यूट्राइन फाइब्रॉयड था। यूट्राइन फाइब्रॉयड की वजह से और बाकी जो हार्मोनल चेंज थे उसकी वजह से इनकी जो ब्लीडिंग का टाइम था वो बहुत लंबा था। और कभी कभी क्या होता था कि शॉर्टर ड्यूरेशन में भी इनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती थी। तो उसके बारे में जब वेरी फर्स्ट टाइम 14 फरवरी को मैंने आपको शिवांगी जी दवा दी, उसके बाद फिर कितने दिनों में आपको आराम मिलना शुरू हो गया। अगले दिन से मुझे आराम होना शुरू हो गया था। ये सबसे ब्लीडिंग मेरी बंद हो गई थी उसके बाद। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग समझते हैं कि होम्योपैथी धीमे धीमे काम करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि होम्योपैथी में मेडिसिन की चॉइस ठीक है और डॉक्टर ने थॉरोली, सीधी सी बात है, केवल मटेरिया मेडिका पढ़ के दवा देने से इलाज नहीं हो जाता है, समझना पड़ता है पेशेंट्स की कंडीशन। आप विश्वास करिए, आप बिलीव करेंगे कि मैंने जिस दवा से इनकी ब्लीडिंग स्टॉप की वो इग्नीशिया थी। इग्नीशिया शायद आपको मटेरिया मेडिका में पढ़ने पे उसमें कहीं ब्लीडिंग भी ना मिले, लेकिन ये जानना ज़रूरी होता है कि पेशेंट की मेंटल कंडीशन कैसी है, फिजिकल कंडीशन कैसी है और बाकी सब चीज़ें किस दिक्कत से वो सफ़र कर रहा है। जो फर्स्ट मेडिसिन मैंने इनको दी थी वेरी फर्स्ट टाइम वो इग्नीशिया सीएम थी। अगले दिन की ब्लीडिंग स्टॉप हो गई और आफ्टर दिन फिर बाकी उसको मैंने लैकेसिस से फॉलोअप कर लिया और मुश्किल से अगले दिन ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। और सबसे बड़ी बात क्या रही कि एग्जैक्टली 28 डेज के बाद फिर इनके पीरियड नॉर्मल आ गए। पीरियड भी रेगुलर नहीं था। पीरियड भी पहले रेगुलर नहीं था। दवा के बाद से ये रहा होम्योपैथिक मेडिसिन का सबसे अच्छा जो एडवांटेज रहा कि पीरियड रेगुलर हो गया, टाइम से आया, ड्यूरेशन केवल 3 से 4 दिन का ही था। 3 दिन में जितना सबसे पहले हुआ करता था नॉर्मल डेज में उतना ही रहा। 3 दिन में ब्लीडिंग भी खत्म हो गई और ब्लीडिंग भी नॉर्मल रही, इतना ज़्यादा सीवियर नहीं रही जिसकी वजह से वो पिछली बार जितना परेशान हुई थी। 3 बातें हैं। पहली बात कि आप जो मेडिसिन चूज़ कर रहे हैं वो सेफर साइड की मेडिसिन, उसका दूर दूर तक कोई हैज़ार्ड नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप जो सोचते हैं कि मेडिसिन से बहुत धीमे धीमे आराम मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्यूट कंप्लेन में ये दवाइयाँ उतनी ही तेज़ काम करती हैं जितना एलोपैथिक मेडिसिन काम करती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम में भी आप ब्लेम ना करिए। सीधी सी बात है, जिस तरह से आप एलोपैथिक में एक नॉर्मल डॉक्टर से पहले कंसल्ट करते हैं, नहीं सही होता आप अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, नहीं सही होता आप सुपर स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करते हैं, नहीं सही होता आप मेडिकल कॉलेज जाते हैं, नहीं सही होता आप पीजीआई की तरफ मूव करते हैं, नहीं सही होता आप एम्स की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ भी स्टेप बाय स्टेप पे चेन है ना। होम्योपैथी में भी ये सिस्टम है। पहले क्या होता है,
भाई वहाँ तो किसी ने ब्लेम नहीं किया कि एलोपैथिक दवा काम नहीं करती है, वहाँ तो ये बोला गया भाई डॉक्टर नहीं सही था। लेकिन हम लोग के सिस्टम में ये लोग सीधे ब्लेम करते हैं, डॉक्टर साहब मैंने होम्योपैथिक दवा खाई थी आराम नहीं मिला। अरे भाई किससे आपने दवा ली थी? सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है। तो ज़रूरी ये है कि भाई आप लोकल डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, आपको नहीं आराम मिलता तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए। इनके केस में भी, चाहे नॉर्मल केसेस में भी, यदि ऐसा होता है कि मैं किसी का इलाज करता हूँ, मुझे लगता है कि नहीं इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है, तो मैं अपने सीनियर अथॉरिटीज़ को रेफ़र कर देता हूँ। मैं डॉक्टर हसनिगम सर के पास कानपुर रेफ़र कर देता हूँ, वो मेरे गुरु रहे हैं और उनकी नॉलेज नो डाउट हमसे बहुत अच्छी है। हम अपने सीनियर डॉक्टर सुरेंद्र अग्निहोत्री को भेज देते हैं, हम अपने सीनियर डॉक्टर दीनानाथ यादव को भेज देते हैं, हम अपने सीनियर की राय ले लेते हैं, हम अपने कलीग डॉक्टर जय की राय ले लेते हैं जो कि नेफ्रो और किडनी के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। ठीक है, मैं ऐसे केसेस में अपनी वाइफ डॉक्टर वंदना का ज़्यादा यूज़ करता हूँ और वो उनसे अक्सर मैं कंसल्ट करता रहता हूँ क्योंकि उनका गायनी में ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है। और ऐसी चीज़ों गायनी और स्किन के केसेस में डॉक्टर वंदना से अच्छा कोई रिस्पॉन्स दे ही नहीं सकता। जब भी कभी ऐसी दिक्कतें आती हैं एग्जामिनेशन के लिए, वो मेरा स्टाफ होता है जो एग्जामिन कर लेता है, बाकी सारी चीज़ें कर लेता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इस ऐसे केसेज में आप एक टीम वर्क करिए और एक टीम को साथ में लेकर चलिए। श्योरली ऐसे केसेज में आप मरीज को ज़्यादा जल्दी रिलीफ दे सकते हैं और ज़्यादा जल्दी सही हो सकता है। तो इस बात का खास ध्यान रखिए कि होम्योपैथी धीमे धीमे काम नहीं करती है। सही दवा, सही इलाज उतना ही तेज़ आराम देता है जितना 2 महीने बाद इनकी मैं फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट करवाऊँगा, टीवीएस करवा के देखूंगा, देखता हूँ फाइब्रॉइड का साइज कितना डिजॉल्व हुआ। फिजिकली ये कंफर्ट में, दैट्स मीन मान सकते हैं कि अंदर भी सब कुछ ठीक चल रहा होगा। हमारे पास कोई हार्मोनल थेरेपी नहीं है, हमारी दवा का कोई दूर दूर तक साइड इफेक्ट नहीं है। आप इस मेडिसिन को सेफ हैंड में यूज़ करिए और उससे बेनिफिट लीजिए। थैंक यू।